also तो press दिक्कत this. होगी ना कि क्योंकि उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बच्चा कोई भी देखते हुए घबरा जाएगा। उसको ये होगा कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है, कैसे क्या करे कि क्या पास हो या फिर क्या करे कि अच्छे नंबर। हर डिपार्ट का हर ऑफिस अलग अलग है, जैसा कि आप जान रहे हैं। तो हर अच्छा, डिपार्ट आप का अपने अलग। डिपार्ट का बताइए। मैं अपने डिपार्ट का बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्या है कि आप चाहे तो वहाँ पे एडमिशन फर्स्ट ईयर में लेने के बाद आप डरे नहीं। पहला काम कि डरे नहीं, कोई किसी को वो नहीं करता है, सब प्रमोट करते हैं कि आपस में जुड़ कर चलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि फैकल्टी से बना कर रखिए। फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में जब भी आप फैकल्टी से यदि बना कर रखते हैं तो आपकी फैकल्टी सपोर्ट करेगी अच्छे से, और इससे आपका अच्छी- जो भी दिक्कत होगा वो फैकल्टी हैंडल करेगी। और दूसरा काम कि फर्स्ट ईयर जिसका निकल गया तो ऑटोमेटिकली कि उसको हिम्मत हो जाता है कि हाँ, हाँ वो फर्स्ट ईयर निकलता निकल गया तो चलता जाता है। और तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम के समय एक शिवानी आती है, जो भी बुक होती है मार्केट में आपको मिल जाएगी, तो उससे आप अच्छे से पढ़ते हैं या तो बुक से पढ़े हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी तैयारी करने पे आपको अच्छा, 70% या मान लीजिए तो 40-50% ये फिक्स हो जाता है कि शायद उसमें से आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से फंसते हैं। आप तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी किए हैं तो आप फिक्स है कि पास होंगे। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ पे नहीं होंगे पास, ये बहुत डर है। बीटेक कर रहे हैं तो बी फार्मा अच्छा, कर मान रहे लीजिए हैं, कैसा अगर होगा? अगर कोई बच्चा जैसे कि शिवानी नहीं खरीदता तो फिर उसके पास होने के चांसेस क्या है? यदि शिवानी नहीं लेता है तो उसको आप जैसा कि जाना है कि हर एक बुक की एक पीडीएफ बन चुका है, तो ऑनलाइन आप देख सकते तो हैं। मान लीजिए मतलब कि उसको ये भरोसा है कि मैं तो पढ़ के क्या है स्कूल के ही बुक से तो निकाल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यदि वो जान रहा है कि मैं पास हो जाऊंगा, तो बुक में भी जो चीज़ है वो शिवानी में एक ऐसी चीज़ है कि जैसे किसी जो क्वेश्चन आते हैं आज से 5 साल 2 साल 3 साल अगले साल वाले ईयर वाले, तो उसी क्वेश्चन को वो रिपीट करते हैं। शिवानी में तैयारी करने का रूल यही है कि आपको हर क्वेश्चन मिल जाएंगे, कौन सा ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था पेपर में, उस हिसाब से उसमें रहता है। तो उसमें से ये फ़ायदा होता है कि उस क्वेश्चन को आप यदि पढ़ते हैं तो आपको आने का चांस रहता है। अब बुक में यदि आप पूरे बुक पढ़े हैं तो फिर वो तो फिक्स है कि आएगा ही उसमें से। लेकिन कोई पूरा बुक पढ़ नहीं पाता क्योंकि वहाँ पे भी अपना अपना वो होता है कि आप कितने लोग तो ऐसा हो कि साल बीतते बीतते क्या बुक खत्म होती ही नहीं। हाँ, ऐसे तो बहुत है कि बुक नहीं ख़त्म होती है, लेकिन पढ़ने वाला पढ़ भी लेता है। मैं यही कहूँगा कि उतना डरने वाली बात नहीं उन लोगों है। की- आप पढ़ें और अच्छे से मन लगा कर पढ़ें तो कोई पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं यही कहूँगा। और ऐसे भी फैकल्टी हैं वहाँ के, सपोर्ट करेंगे आपको। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं, वो उस हिसाब से देखेंगे कि नहीं है तुम पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो भाग जाओ यहाँ से, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप आराम से एंजॉय करते हुए पढ़िए। वहाँ पे संगी मित्र जो हैं आपके, जो सीनियर हैं, उनसे आप पूछिए कैसे दिया जाता है एग्ज़ाम, कैसे हम तैयारी करें, तो वो लोग आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे, क्योंकि आपके सीनियर हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के, तो उस हिसाब से आप हाँ, करते उनको रहिए। प्रैक्टिस है, उनको पता रहता है। तो जैसे कि हमें भी पता है कि हम कैसे एग्ज़ाम हुआ था, क्या हुआ था, तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी है और ऐसा भी नहीं है कि कॉलेज है कि आप उतना डर रहे हैं कि नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। यूनिवर्सिटी के डिग्री और कॉलेज बहुत बड़ी बात होती है ना। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा रहेगा, आपको अप्रूवल भी यूनिवर्सिटी है, NICT से अप्रूवल है, हर जगह से अप्रूवल है। ऐसी बात नहीं है कि फर्जीवाड़ा वाली बात है। तो नहीं, आप बस एक ही चीज़ से बचे, ब्रोकर से। ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी का कोई गलती नहीं है, यूनिवर्सिटी कभी आपके साथ गलत नहीं करेगी, जो करेगी सही करेगी, लेकिन सिर्फ बचे तो ब्रोकर से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए मतलब मान लीजिए पढ़ने वाला तो सब पढ़ लेगा, लेकिन जिसकी क्या कमज़ोर है, सब लोग पढ़ने में उतने अच्छे नहीं होते, कितने लोग कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए मतलब कि क्या शिवानी जो आपने बताई वो एकदम मतलब कि वो ज़्यादा बेटर रहेगा, अमृत के समान है। एकदम बेटर रहेगा। एग्जाम में समझिए कि आपको बहुत हेल्प करेगा। यदि आप इतनी मोटी किताब नहीं पढ़ सकते तो इतनी तो पढ़ ही सकते हैं। तो हाँ। इतना यदि आप पढ़ लिए 2 महीना में तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। 1-2 महीना पहले आती है शिवानी, यदि आप पढ़े हैं तो आप आराम से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। उनके लिए सही है जो कि थोड़ा सा कमज़ोर हैं, डर रहे हैं, तो आराम से पढ़ सकते हैं। आजकल तो आप देख रहे हैं कि गूगल पे भी हर एक विषय का PDF आ चुका है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। और हमें ये बताइए कि और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर आप मान लीजिए कोई एडमिशन कराता है, मतलब कि मान लीजिए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनमें से किसी का मन हुआ, उत्सुकता होगी, क्योंकि पढ़ाई के प्रति लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, ये सन 2020 है, तो एडमिशन की प्रोसेस क्या होगी? मतलब कि मान लीजिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, मतलब कि जो एकदम
कंपलसरी होते हैं, जिनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो कंपलसरी में जैसा कि आप जान रहे हैं कि एडमिशन कराते समय आपको इंटर की मार्कशीट चाहिए। यदि आप डिप्लोमा किए हैं तो आपको डिप्लोमा का चाहिए। तो आप यदि बीटेक करना चाहते हैं तो डिप्लोमा में जो है तो आपको 3 साल का बीटेक होगा, और जो आप इंटर से करके जा रहे हैं तो आपको 4 साल का करना होगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि उस हिसाब से आपको इंटर की मार्कशीट चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए, सनद चाहिए, फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। एडमिशन में जो प्रोसेस है इन आवश्यकता होती है आधार कार्ड मुख्य, उसके बाद आपको इंटर की मार्कशीट और हाई स्कूल की मार्कशीट और फोटोज, ऐसे आपको लेकर जाना ही पड़ेगा वहाँ पे एडमिशन के लिए। और दूसरा काम आप ये चीज़ जान लें, एक चीज़ और कि आपको जो इंटर में परसेंटेज होना चाहिए, हाँ, कितना तो परसेंट चाहिए? 45 से लेकर आप 60% के बीच में कम से कम होनी चाहिए। कम से कम 45, कम से कम 45, कम से कम 45। उसके बाद तो आप जाएं जितना भी हो जाए, उसके बाद चाहे जितना, मतलब कि ये लास्ट डेट है एकदम वेस्ट 45, हाँ, एकदम नीचे, एकदम नीचे, हाँ, इसके नीचे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। उसके बाद तो आप घरे नहीं आए, उसके नीचे है तो कीर्तन जाइए, आराम कीजिए। तो ऐसा बच्चों को लगता है कि 60% नहीं है तो एडमिशन नहीं होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका 45%, 50%, 55% भी है तो आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी सुनेगी आपकी बात। तो एक बार ज़रूर रखें आप एक बार कि एडमिशन होगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि हो जाएगा आपका एडमिशन। और रही बात दूसरी कि आप जानकारी है, इस चीज़ों को लेकर आप यदि जाते हैं मार्कशीट, टीसी, सनद और फोटोज, आधार कार्ड, तो आप फीस ले और वहाँ पे डायरेक्ट ऑफिस विजिट करें, वहाँ पे एडमिशन ले, मतलब पहले विदाउट किसी थ्रू। अच्छा, फीस की क्या, मतलब कि एडमिशन कराते समय फीस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि बाद में भी दे सकते हैं? जैसा कि आपको कुछ फीस तो जमा करनी पड़ेगी, जैसे कि 6 मंथ, 1 ईयर का जरूरी नहीं है, लेकिन आप 6 मंथ का फीस देना ही पड़ेगा। जैसे कि जितनी फीस है आप चाहें तो उससे कम भी नहीं है फीस, तो उसमें भी आपका कॉलेज सुनता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको नहीं 6 मंथ दो ही, आप चाहें तो कम भी है, ले गए हैं तो हिसाब से आप बता सकते हैं सर हम कुछ दिन में दे देंगे। मतलब कि कुछ दिन, मतलब कि अगर उस समय उस सिचुएशन में नहीं है तो हाँ 1-2 दिन में दे सकते हैं। 2 दिन क्या, 10 दिन, चाहे 20 दिन, चाहे 1 महीना में भी आप दे सकते हैं। आप जितनी फीस है उतने लेकर जाइए। जरूरी नहीं है कि आपको दबाव बनाया जाए कि नहीं आप टोटल फीस ही दीजिए। मतलब जरूरी नहीं है कि ज्यादा पैसा तभी एडमिशन करा सकते हैं, मतलब कि थोड़े पैसे भी करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, बाकी आप उसमें उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, अगर डायरेक्ट कंडीशन में आपके पास, यदि आपके पास यदि वो होता है क्या बोलते हैं कि मिलता है जो कि स्कॉलरशिप, हाँ स्कॉलरशिप, यदि स्कॉलरशिप तो और बेटर है, मिलता ही है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। तो अच्छा, स्कॉलरशिप के क्या फ़ायदे होते हैं? मतलब कि अगर मान लो मेरे पास स्कॉलरशिप है और मैं जाता हूँ APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे स्कॉलरशिप का कितना मान्य होता है? स्कॉलरशिप का मान्य स्कॉलरशिप एडमिशन के बाद मिलता है, जो सरकार की तरफ से फंड मिलता है, इसको स्कॉलरशिप बोलते हैं। तो जैसा कि एडमिशन आप ले लिए तो एडमिशन जो मिल गया। अच्छा, स्कॉलरशिप एडमिशन के बाद मिलता है, तो फिर स्कॉलरशिप से क्या मतलब उसमें ये फायदा है, जैसे कि आप जान सकते हैं कि जो एडमिशन के बाद स्कॉलरशिप यदि बच्चे को मिल रहा है तो उसको जो फीस है उसमें बेनिफिट होगा कि उसका बचत हो जाएगा। 30-40 हज़ार स्कॉलरशिप आती है, जैसा कि आप जान रहे हैं, 30-40 हज़ार रुपये। तो यदि किसी की फीस 70 हज़ार 80 हज़ार हो तो उसके लिए तो बहुत बचत हो गया ना, 40 हज़ार मिल गई सरकार की तरफ से, 20-30 हज़ार लगा लिया, हो गया पढ़ाई। तो ये स्कॉलरशिप बहुत मायने रखती है बच्चों के लिए। जो सरकार दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, सरकार की तरफ से मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है कि आप आगे बढ़ें, सबका साथ सबका विकास। तो सही है, आप पढ़िए और पढ़कर आगे बढ़िए, स्कॉलरशिप लीजिए। और स्कॉलरशिप में यदि आपको कॉलेज की तरफ मिल जाए तो फीस तो और ही कम देनी पड़ेगी फिर तो जी। तो मतलब कि यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप के भी फ़ायदे पता चल गए। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है, फीस में बहुत हद तक कम हो जाती है फीस। और इसमें मतलब मान लीजिए आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा कि आपका ऑनलाइन पेपर हो गया, क्योंकि मैं बहुत सारे यहाँ तक कि BHU जो यूनिवर्सिटी है वो तो यहाँ पे आपको जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम का परीक्षा देते थे उनको जाके वहाँ पे परीक्षा देना पड़ता था। अगर आप में अगर इंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा तो वहाँ पे भी जाके परीक्षा देना पड़ेगा लॉकडाउन में? इंट्रेंस एग्ज़ाम वहाँ पे एक्चुअली होता नहीं है ना, सरकारी कॉलेज तो है नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम का कोई वो नहीं है। PhD आप कर सकते हैं वहाँ पे, PhD भी डिपार्ट है, ऐसी कोई बात नहीं कि PhD नहीं कर सकते। PhD हर एक डिपार्ट आप एक से लगाई, यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे एक से लगाई, वहाँ पे स्कूल भी है, ऐसी कोई बात नहीं कि कॉलेज ही है, उसमें स्कूल भी है। तो आप बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को।
तो 1 से लगाई हाई स्कूल इंटर तक वहाँ पे पढ़ाई होती है। फिर उसके बाद आपको जिस डिपार्टमेंट में जाना हो वो कर सकते हैं। आप चाहें तो डॉक्टरी में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, मतलब मैथमेटिक्स में जा सकते मतलब हैं, कि जिसमें आप चाहें। हाँ, पूरा का पूरा सोचिए बच्चे को इकोसिस्टम बना। हाँ, एकदम पैदा होते ही शुरू से लेकर अंत तक पूरा ग्रुप। आप चाहें तो 5 साल से बच्चों को डालिए और सीधा आप इंजीनियर डॉक्टर लेवल पे निकालिए तो ऐसी यूनिवर्सिटी, तो ऐसी यूनिवर्सिटी एक तरह से मानिए तो बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को हम देखकर। बाद में पता चला, लेकिन मैं देखा कि बच्चे भी पढ़ रहे थे तो मुझे लगा हुआ बहुत अच्छा यार। पहले तो लगा होगा कि इतने छोटे बच्चे कहाँ से आ गए बीच में। तो लेकिन बीच में क्या, उन लोग का एक साइड है, स्कूल है, बहुत अच्छा है, उनको बस ले जाती है, ले आती है, हम लोग से कोई मतलब नहीं रहता है, उनका एक बाउंड्री के अंदर ही सब कुछ है। तो मैं ये चीज़ अच्छा लगा कि बड़े बच्चों के अंदर छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनका उत्सुकता पढ़ने का और ज़्यादा होता है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि अरे हम भी पढ़कर ये चीज़ देखें, ये पढ़कर देखें। बड़े लोग जब सामने रहते हैं तो छोटों का पढ़ने का उत्सुकता और होता है। तो उस चीज को देखते हुए जब उसमें हम देखें, और छोटे लोग के साथ जब बड़े पढ़ते हैं उनकी भी वो होता है कि अरे छोटे बच्चे इतना मन लगा, छोटे बच्चे ज्यादा आगे निकल रहे हैं, हमको भी निकलना पड़ेगा। इस वजह से तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आप चाहें तो वहाँ UKG LKG जो भी KG है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा इंजीनियर तक, जो डॉक्टर तक जो बनना है वो बनिए। वही बस मशीन लगा दी, बस बच्चा डॉक्टर निकाली, प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो उसी तरह आप जान रहे हैं कि उस हिसाब से आप चाहें तो छोटे बच्चों को भी डाल सकते हैं। वहाँ पे हॉस्टल भी है, हॉस्टल का भी सुविधा है, बस का सुविधा है, हर एक चीज़ का सुविधा है वहाँ पे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। अब बड़े के लिए हॉस्टल है, छोटे के लिए भी है। अच्छा, आप हमें वहाँ के सारे विषयों की जानकारी दे सकते हैं कि वहाँ पे एक ही तो नहीं चलता, अगर अलग अलग डिपार्ट होंगे तो अलग अलग जो भी होंगे भी डिपार्ट। हाँ, डॉक्टरी देखिए, आप चाहे तो डॉक्टरी का जो है D फार्मा, C फार्मा, B फार्मा जो भी होता है उसमें तो हर एक डिपार्ट अलग है। और BE का BTech का जो है तो मैकेनिकल डिपार्ट, सिविल डिपार्ट, इलेक्ट्रीशियन डिपार्ट, CS डिपार्ट, ये सब अलग है। तो उसमें ये चीज़ है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर का है, BA का है, BSc का है, MTech का है, BTech, ऐसे हर एक डिपार्ट है, हम कितना गिना सकते हैं। टोटल आप जो पढ़ाई करना चाहें वो वहाँ पे ऑलराउंडर। हाँ, ऑलराउंडर एक तरह से आप चाहिए तो आप LKG से लाके PhD तक है, समझ लीजिए। उसमें जो भी बीच में आता है सब है वहाँ पे। आप वहाँ पे हर एक क्लास कर सकते हैं। अच्छा, हर विषय में क्या अलग अलग परसेंटेज की जरूरत है? मतलब कि अगर किसी को डॉक्टरी करनी है तो उसके लिए अलग परसेंटेज की कुछ परसेंटेज का डिफरेंट होता है और बाकी इतना नहीं है। 45 50 60 किसी में रहता है तो कुछ हो सकता है, लेकिन इतना नहीं है कि आपको डिफरेंट आ जाए कि नहीं 70 ही होना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कम से कम आपको 45 और 60 के बीच में ज़रूरी है। 80 तक हो जाए, 90 हो जाए, उसका अलग की बात है। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे नीरज जी। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो से हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।